Hello students, I am Shivani Sharma, your maths educator and I welcome you all to Magnet Brains. एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्लास KG से क्लास 12 प्लस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। क्लास 11 स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस और इसमें भी आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.1 को। एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करने से पहले आई रियली विश कि आप लोग 6.1 एक्सरसाइज का कंसेप्ट वीडियो देख चुके हो बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप उस वीडियो को देखोगे आप समझोगे कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होती है। उसके बाद अगर आप 6.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो क्वेश्चन समझना बहुत सिंपल हो जाएगा आपके लिए, राइट? तो एक बार डेफिनेटली अगर आप लोगों ने 6.1 एक्सरसाइज का ओवरव्यू नहीं देखा है, सबसे पहले डेफिनेटली जाके उस वीडियो को आपको देखना है। ओके, चलिए जी। मैं ऐसा अज्यूम कर लेती हूँ कि आप उस वीडियो को देख चुके हो, तो क्वेश्चन नंबर 1 साथ में मिलकर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? How many 3-digit numbers can be formed from the digits 1, 2, 3, 4 and 5 assuming that repetition of the digit is allowed? Second case में repetition of the digit is not allowed। ठीक है, हमसे क्या बोल रहे हैं ये लोग कि आप कितने 3-digit numbers को बना सकते हो। मैंने कहा ठीक है, how many 3-digit number can be formed? Okay, फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5। मुझे इन लोगों ने कुछ डिजिट्स यहाँ पे दिए हैं, ठीक है जी। ये रहे कुछ डिजिट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब इन डिजिट्स की हेल्प से मैं कितने 3-digit नंबर बना सकती हूँ जब पहले केस में इनका कहना है कि रिपीटेशन इज अलाउड। पहले केस में इनका क्या कहना है कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, ठीक है। आप डिजिट्स का रिपीटेशन पहले केस में कर सकते हो, तो इस सिनेरियो में आप कितने 3-digit नंबर बना सकते हो यूजिंग द डिजिट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5। मैंने कहा ठीक है, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड का क्या मतलब होता है मैम? अरे सबसे पहले आप वापस आओ, पहले मुझे बताओ कि 3-digit नंबर दिखता कैसा है। मैम 3-digit नंबर में यूनिट्स प्लेस पे कुछ होगा, टेंस प्लेस पे कुछ होगा एंड हंड्रेड्स प्लेस पे कुछ होगा। ओके, अब इनने कहा है कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। इसका मतलब यदि आपने यूनिट्स प्लेस पे 1 फिल किया है, आप टेंस प्लेस पे भी 1 फिल कर सकते हो, आप हंड्रेड्स प्लेस पे भी 1 फिल कर सकते हो, क्योंकि इनने कहा है कि फर्स्ट केस में रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। आप डिजिट्स का रिपीटेशन कर सकते हो। आप चाहे तो इस तरीके का नंबर भी बना सकते हो, आप चाहे तो इस तरीके का नंबर भी बना सकते हो। बस इनने लिमिटेशन हमको क्या दिया है कि बेटा आपको 3-digit नंबर बनाना है और आपको 1, 2, 3, 4, 5 इन 5 डिजिट की ही हेल्प से कोई 3-digit नंबर बनाना है, और साथ में हमने आपको ये फ्रीडम दिया है कि आप डिजिट्स का रिपीटेशन कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा जॉब क्या है, हम अब इस बारे में चर्चा करेंगे, राइट? हम लोगों का जॉब क्या है यहाँ पे? हमारा जॉब है यहाँ पे टू मेक 3-digit नंबर। 3-digit नंबर बनाना हमारा यहाँ पे क्या है? जॉब है। मैं फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ। ओके, जॉब क्या है आपका? 3-digit नंबर बनाना। दैट मीन्स मेरा जो ये जॉब है इसे मैं 3 सब जॉब में डिवाइड कर सकती हूँ। यस और नो? देखो जरा यहाँ पे, जॉब 1, जॉब 2 एंड जॉब 3। क्या मैं अपने इस काम को 3 सब काम में डिवाइड कर सकती हूँ? यस। यहाँ पे जो जॉब 3 है वो क्या है? यूनिट्स प्लेस को फिल करना। यहाँ जो मेरा जॉब 2 है दैट इज टू फिल टेंस प्लेस। जॉब 1 क्या है मेरा? हंड्रेड्स प्लेस को फिल करना, ठीक है ना? क्योंकि काम क्या है आपका? 3-digit नंबर बनाना। 3-digit नंबर में क्या होता है? यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस एंड हंड्रेड्स प्लेस। जब आप इन तीनों प्लेसेस को फिल करोगे तभी आपका जो काम है वो कंप्लीट माना जाएगा। इसका मतलब ऐसा नहीं लग रहा आप लोगों को कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के थ्रू? ये हमने कंसेप्ट वीडियो में डिस्कस किया है,
यस और नो? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगेगा यहाँ पे। क्यों? जब कोई काम कुछ सब काम में डिवाइडेड है एंड द मेन काम तब कंप्लीट माना जाए जब ये सारे के सारे सब काम होते हैं, राइट? इसका मतलब हमें क्या लगाना है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगाना है। ओके, तो जब यहां पे आप जॉब 1 को कंप्लीट करेंगे एंड जॉब 2 को कंप्लीट करेंगे एंड जॉब 3 को कंप्लीट करेंगे, तब जाके आपका ये काम कंप्लीट माना जाएगा। और जब ऐसा केस बनता है, हम इन क्वेश्चंस को टारगेट करते हैं यूजिंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ऑल गुड? ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि हम अपने जॉब 3 दैट इज यूनिट्स प्लेस को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं। मैम हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं? 5। मैम 5 तरीके से फिल कर सकते हैं। यहाँ पे यूनिट्स प्लेस पे मैं इन 5 नंबर में से कोई भी नंबर फिल कर सकती हूँ। तो मेरे पास कितना तरीका है, मेरे पास कितना ऑप्शन है टू फिल माई यूनिट्स प्लेस? आई हैव 5 वेज। तो यहाँ पे बेटा ऑप्शंस को फिल करते हैं, नंबर फिल नहीं करते कि हाँ यहाँ पे कोई एक नंबर फिल कर दिया। नो, आप यहाँ क्या फिल करते हो? ऑप्शंस को फिल करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 5 ऑप्शंस हैं, मैं यूनिट्स प्लेस में 5 वेज से फिलिंग कर सकती हूँ। डन। अब आते हैं टेंस प्लेस पे। मैं अपने टेंस प्लेस को कितने तरीके से फिल कर सकती हूँ सो दैट मेरा नंबर 3 डिजिट नंबर ही रहे? जब रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड है, डेफिनेटली मैं अपने टेंस प्लेस को भी 5 तरीके से फिल कर सकती हूँ, राइट? क्यों? क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। मान लो इफ इन केस यहां 5 तरीके से फिल कर सकते हो, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 2 फिल कर दिया, तो क्या 2 यहां फिल नहीं कर सकती? कर सकती हूं। क्यों? क्योंकि इन्हें कहा है कि डिजिट्स का रिपीटेशन अलाउड है। दैट मीन्स कि मुझे टेंस प्लेस में कितने ऑप्शंस मिल रहे हैं टेंस प्लेस को फिल करने के लिए? 5 ऑप्शंस। तो यहाँ पे मेरे पास 5 वेज है जिससे मैं अपने टेंस प्लेस को फिल कर सकूं। और सेम लॉजिक से मेरे पास हंड्रेड्स प्लेस को फिल करने के लिए भी कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? आई हैव 5 ऑप्शंस टू फिल माय हंड्रेड्स प्लेस। क्यों? क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। अगर आपने कोई डिजिट यहाँ फिल किया है, आप उस डिजिट को यहाँ भी फिल कर सकते हो, आप उस डिजिट को यहाँ भी फिल कर सकते हो। मतलब हर एक पोजीशन को फिल करने के लिए मेरे पास 5 वेज है। मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 में से कुछ भी फिल कर सकती हूँ, मैं इधर भी 1 2 3 4 5 में से कुछ भी फिल कर सकती हूँ, मैं इधर भी 1 2 3 4 5 में से कुछ भी फिल कर सकती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। ओके, और जब मैं ये सारी पोजीशंस को फिल करूंगी, राइट, क्योंकि यहाँ पे किसका सेंस आ रहा है? एंड का सेंस आ रहा है, राइट। और जब भी एंड का सेंस आता है, वी हैव टू अप्लाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो जब मैं ये सारे काम करूंगी तभी मेरा मेन काम कंप्लीट माना जाएगा। दैट मीन्स मेन काम को कंप्लीट करने के लिए मेरे पास कितने वेज हैं? 125 वेज है। और जितने तरीके से मैं इन प्लेसेस को फिल कर सकती थी, उतने ही डिफरेंट 3 डिजिट नंबर मुझे मिलेंगे। तो मेरे पास कितने 3 डिजिट नंबर्स होंगे? 125 3 डिजिट नंबर्स होंगे। एंड ये इस क्वेश्चन का पूरा लॉजिक था। अगर लॉजिक समझ में आ गया है तो शब्दों में आप अपने हिसाब से भी लिखकर आओगे ना, बिल्कुल सही माना जाएगा। लेकिन सही लिखना है, ऐसा नहीं कुछ भी लिखकर आ जाओ, ठीक है। आई होप ये क्लियर है फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का हमने कैसे टारगेट किया। तो चलो अब इसको हटाते हैं और फटाक सीधे इसका सोल्यूशन लिख कर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है लॉजिक डिकोड करना कि क्वेश्चन वाला एटलीस्ट चाहता क्या है, वो समझ में आ जाए ना। आपने यहाँ पे पूरा रफ वर्क में अपना काम कर लिया, उसके बाद जाके आपने जो भी समझा है, जो भी चीजें आपने डिकोड करी है, बस उसको जाके आपको लिख कर आ जाना है, ठीक है। तो पहला केस क्या कहता है कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, ठीक है। फर्स्ट केस का कहना है रिपीटेशन इज अलाउड, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ फिर से एक बार, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, ठीक है। तो अब आप यहां लिखेंगे टू गेट a 3-digit number, to get a 3-digit number, we are required to fill units place
है ना जी, यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस एंड हंड्रेड्स प्लेस, ये सारी पोजीशंस आपको फिल करनी पड़ेगी, तभी जाके आप लोगों को कोई 3 डिजिट नंबर मिलेगा। ठीक है, ये लाइन आप अपने इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले चिपका सकते हो, क्योंकि दोनों में ही 3 डिजिट नंबर बनाना है। तो आप ऐसा लिख सकते हो, टू गेट अ 3 डिजिट नंबर वी आर रिक्वायर्ड टू फिल यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस एंड हंड्रेड्स प्लेस। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे अपन आ जाते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के आप लोग फर्स्ट पार्ट पे आ जाइए। सो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, रिपीटेशन अलाउड है। मैंने कहा ठीक है भैया, 3 बार लिख चुकी हूं मैं इसको, रिपीटेशन इज अलाउड। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिखा टू फिल यूनिट्स प्लेस, या फिर नॉर्मल लिखो, यूनिट्स प्लेस कैन बी filled in 5 different ways, है ना, units place can be filled in 5 different ways, units place can be filled in 5 different ways by any of the 5 digits, that is 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने कह दिया कि यूनिट्स प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 डिफरेंट वेज बाय एनी ऑफ द 5 डिजिट्स, दैट इज 1 2 3 4 5। फिर आप लिखेंगे सिंस repetition of digit is allowed, therefore, ठीक है, therefore tens place can be filled in 5 different ways, by any of the 5 digits। ठीक है ना, by any of the 5 digits, and 5 digits क्या है, 1 2 3 4 5, क्योंकि भाई रिपीटेशन अलाउड है। ओके, तो आप अपने टेंस प्लेस को भी 5 डिफरेंट तरीके से फिल कर सकते हो बाय एनी ऑफ द 5 डिजिट्स। उसके बाद सिमिलरली हंड्रेड्स प्लेस, ओके जी, हंड्रेड्स प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 डिफरेंट वेज। हंड्रेड्स प्लेस को भी आप 5 डिफरेंट वेज से फिल कर सकते हो बाय any of the 5 digits, लिख देना फिर से, कौन है वो, 1 2 3 4 5। मतलब ऐसा मत सोचो कि मैम पता नहीं इस चैप्टर में आंसर कैसे लिखना है। भाई आप जो समझे हो ना, बस वही आपको लिख के आ जाना है। तो इनके आंसर ऐसे बैठ के याद मत करते बैठना कि मैम ने तो हमको ऐसा लिखा है, हम बैठ के याद कर रहे हैं। आपने जो समझा है आप अपने लैंग्वेज में लिखो, सही लिखो, बिल्कुल सही है, राइट। ओके जी, तो यहाँ पे मैं अपने हंड्रेड्स प्लेस को भी फिल कर सकती हूँ 5 डिफरेंट तरीके से बाय एनी ऑफ द 5 डिजिट अवेलेबल। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये तो लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने इसका प्रिंसिपल यूज किया है। आप क्या लिखोगे, देयरफॉर बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, टोटल नंबर ऑफ 3 digit numbers is equal to 5 into 5 into 5 and that is equal to 125। तो इस कंडीशन को फिल करते हुए मुझे 125 3 digit numbers मिलेंगे using the digits 1 2 3 4 5 when repetition of the digit is allowed। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। ठीक,
लॉजिक आना चाहिए बच्चे समझ में। बाकी ये सब इतना वो नहीं है कि पता नहीं मैम हम ये सब कैसे लिखेंगे, आपको इसका स्ट्रेस नहीं लेना है। आप जो समझे हो आप अपने हिसाब से एकदम नॉर्मल से इंग्लिश में लिख दो, सब ठीक है। ठीक है जी, क्लियर है ये? चलो, सो फर्स्ट पार्ट हमने अपने इस क्वेश्चन का कंप्लीट किया है, आई होप ये क्लियर है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है अपन उस पर टारगेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं इस पूरे को हटाती हूँ, चाहे तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन मैं लिटरली ऐसा चाहती हूँ कि आप लोग खुद से अपने आप से लिखो इस चीज़ को, क्योंकि लॉजिक क्लियर है ना, लिख तो आप लोगे 100%, मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों के ऊपर। ठीक है, अब इसके सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट में क्या हो रहा है, अगेन आपके पास वही 5 डिजिट्स है। ठीक है जी, अगेन आपके पास क्या है, वही 5 डिजिट है। आपका जॉब क्या है, यहाँ पे आपका जॉब है वही 3 डिजिट नंबर बनाना। ठीक है, राइट। अब इस जॉब को डेफिनेटली, अच्छा ये जो मैं लिखती हूँ ना यहाँ पे जॉब, सब जॉब, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखती हूँ, आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है कि ये जॉब है मेरा, जॉब 1 ये है, जॉब 2 ये है, जॉब 3 ये सब सिर्फ आपको समझाने के लिए कि इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लग रहा है, क्या ये चीज़ हमको फील हो पा रही है या नहीं। अगर ये चीज़ हमको फील हो गई तो हम अपने क्वेश्चन के लॉजिक को तोड़ लेंगे और जाके अपने आंसर को लिख देंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आपको ऐसा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे जॉब क्या है मेरा, 3 डिजिट नंबर बनाना। तो मेरा जो ये जॉब है ना, इसको मैंने 3 सब जॉब में डिवाइड कर दिया, क्योंकि 3 डिजिट नंबर बनाना है तो यूनिट्स प्लेस भी फिल होनी चाहिए, टेंस प्लेस भी फिल होना चाहिए एंड हंड्रेड्स प्लेस भी फिल होना चाहिए। ठीक है, यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस एंड हंड्रेड्स प्लेस, ये तीनों प्लेसेस को फिल होना है। मतलब मेरा जो ये मेन जॉब है ये कंप्लीट कब माना जाएगा, जब मैं यूनिट्स प्लेस एंड टेंस प्लेस एंड हंड्रेड्स प्लेस को फिल करूं। और जब भी एंड का सेंस मिलता है तो कौन से प्रिंसिपल से क्वेश्चन सॉल्व होता है, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, तो नया क्या है मैम इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में नया ये है कि अब इनका कहना है कि रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। अब आप रिपीटेशन नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने कोई नंबर बनाया तो आप ऐसा बनाएंगे 1 2 3, यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिट्स प्लेस भी डिफरेंट है, टेंस प्लेस भी डिफरेंट है एंड आपका हंड्रेड्स प्लेस भी डिफरेंट है। मतलब सेम नंबर रिपीट नहीं हुआ है, सेम डिजिट रिपीट नहीं हुआ है, क्योंकि साफ साफ कह दिया है रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। मतलब इस केस में आपको बेटा इस तरीके के नंबर नहीं मिलेंगे, जैसे 1 2 1 133 555 999, इस तरीके के नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनने क्या कहा है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। मैंने कहा ठीक है, कोई समस्या नहीं है, चलो स्टार्ट करते हैं नंबर को बनाना फ्रॉम यूनिट्स प्लेस। ठीक है, तो यूनिट्स प्लेस पे मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं, कितने तरीके से मैं अपने यूनिट्स प्लेस को फिल कर सकती हूँ। दिस इज यूनिट्स प्लेस, दिस इज टेंस प्लेस, दिस इज हंड्रेड्स प्लेस। मैं अपने इस यूनिट प्लेस को कितने तरीके से फिल कर सकती हूँ, तो मेरे पास टोटल कितने वेज हैं, मेरे पास टोटल 5 नंबर्स हैं, 5 डिजिट्स हैं। तो मैं अपने यूनिट्स प्लेस को 5 डिफरेंट वेज से फिल कर सकती हूँ। ठीक है, नाउ सिंस रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, मैंने इस अपने मन में अज्यूम किया कि एक काम करते हैं, हो सकता है कि मैंने अपने यूनिट्स प्लेस को में 1 डाल दिया हो। ठीक है, आपको यहाँ पे 1 नहीं लिखना, आपको लिखना है यहाँ पे ऑप्शंस है। अब क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो आप अपने मन से बातें करोगे, आप कहोगे सुनो रिपीटेशन अलाउड नहीं है, चलो ठीक है 5 तरीके से मैं यूनिट्स प्लेस को फिल कर सकती थी। मान लो कि मैंने यूनिट्स प्लेस पे 1 डाल दिया। ठीक है, तो जब मैं टेंस प्लेस पे आऊंगी तो मेरे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, जब मैं टेंस प्लेस पे फिलिंग करने के लिए आऊंगी तो मेरे पास टोटल 4 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। इन चारों में से मैं किसी को भी यहाँ फिल कर सकती हूँ। हमेशा याद रखना, तरीके फिल करना है, नंबर फिल नहीं करना है कि यहाँ पे 4 नंबर फिल कर दिया। नो, 4 वेज से मैं अपने टेंस प्लेस को फिल कर सकती हूँ। यहाँ पे वेज एंड ऑप्शंस फिल करते हैं आप। ओके ओके जी, अब क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो मैंने अपने मन ही मन सोचा एक काम करते हैं, ऐसा अज्यूम कर लो कि मैंने टेंस प्लेस में 5 भर दिया। ठीक है, अज्यूम कर लिया। इसका मतलब ये है जब मैं अपने 100 प्लेस पे फिल करने के लिए आऊंगी तो मैं अपने 100 प्लेस पे फिल करने के लिए मेरे पास कितनी ऑप्शंस हैं, कितने वेज से मैं अपने 100 प्लेस को फिल कर सकती हूँ। आई हैव रिमेनिंग 3 ऑप्शंस, यानी 3 तरीके से। किसी को यहाँ से फिलिंग करनी है आप यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि सिंपल सा 3 डिजिट नंबर बोला है, 0 कोई है नहीं, ऑड इवन की बात नहीं करी, अब यहाँ से भी भर सकते हो। ओके चलो, लेकिन इस तरीके से अगर भरने की हैबिट बना लो नंबर तो वो भी अच्छा है। ओके चलो जी, सो इस तरीके से मैंने यहाँ पे अपने जॉब 1, जॉब 2 एंड जॉब 3 को कंप्लीट किया।
नाउ इफ मेरा जॉब 1 एंड जॉब 2 एंड जॉब 3 कंप्लीट होगा तभी मेरा मेन काम कंप्लीट होगा, है ना। और जब भी एंड का सेंस आ रहा है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी इन प्लेसेस को मैं कितने तरीके से फिल कर सकती थी, 3 × 4 12, 12 × 5 60, तो 60 तरीके से मैं इन पोजीशंस को फिल कर सकती थी। और जितने तरीके से मैं अपने इन पोजीशंस को फिल कर सकती थी उतने ही मुझे क्या मिल जाएंगे, उतने ही मुझे 3 डिजिट नंबर मिल जाएंगे। तो सेकेंड केस में जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है तब इन नंबर्स के थ्रू मैं कितने 3 डिजिट नंबर बना सकती हूँ, मैं 63 डिजिट नंबर्स बना सकती हूँ। क्या इस क्वेश्चन का लॉजिक क्लियर हो गया? अब चलते हैं, इसको लिखते हैं, ठीक है। तो पहली लाइन तो वही चिपकाओगे, टू गेट अ 3 डिजिट नंबर वी आर रिक्वायर्ड टू फिल यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस एंड हंड्रेड्स प्लेस, ठीक है। 3 डिजिट नंबर चाहिए तो हमको अपना यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस एंड हंड्रेड्स प्लेस सबको फिल करना पड़ेगा। अब लिखते हैं आगे, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। यहां पे रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। बता दो कितने नंबर भर के आओगे, कैसे लिखोगे? तो आप यहां पे लिखोगे यूनिट्स प्लेस can be filled in 5 different ways, by any of the 5 digits, ठीक है ना। यूनिट्स प्लेस को आप 5 डिफरेंट तरीके से फिल कर सकते हो बाय एनी ऑफ द 5 डिजिट्स। फिर बात करेंगे सिंस, पता है ये मैथ्स में ना ऐसे शब्द लिख लिया करो, सिंस, क्लियरली, वी नो दैट, राइट, तो बहुत अच्छा रहता है। तो आप लिखेंगे सिंस रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, है ना, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। देयरफॉर क्या, टेंस प्लेस कैन बी filled in 4 different ways, by remaining digits, by any of the remaining digits, ठीक है ना, by any of the remaining digits, किसी भी जो भी remaining digits हैं कितने होंगे, 4, तो 4 तरीके से फिल कर सकते हो। फॉलोइंग द सेम लॉजिक को फॉलो करते हुए, है ना, फॉलोइंग द सेम आप लिखेंगे हंड्रेड्स प्लेस, क्योंकि अगेन रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो आप लिखेंगे हंड्रेड्स प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 different ways, by remaining digits, by remaining 3 digits, ठीक है। जो समझ में आया बस वो लिख दिया। इसके बाद आप लिखेंगे बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू, हंड्रेड्स प्लेस में 3 ऑप्शंस थे, टेंस में 4 एंड वंस में, यूनिट्स में कितना 5, तो कितना आ रहा है टोटल 3 डिजिट नंबर कितना मिलेगा आपको, 60 मिलेगा। सो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। तो इस तरीके से हमने इस पूरे क्वेश्चन को समझा, हमने इसके कंसेप्ट को समझा, लॉजिक समझ में आ गया, आप अपने तरीके से लिख कर आ जाओगे। ट्रस्ट में कुछ गलत नहीं है, बस हाँ जो समझे हो ना वो सही तरीके से समझा देना एग्जामिनर को, अदरवाइज समस्या हो जाएगी, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट लो आप, फिर अपन आगे चलेंगे अगले सवाल। सो आई होप ये क्वेश्चन एकदम क्लियर है, अच्छे तरीके से समझ में आ गया आपको कि रिपीटेशन होगा तो कैसे नंबर्स बनेंगे, रिपीटेशन नहीं होगा तो कैसे नंबर्स बनेंगे।
चलो क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। एक बार खुद से रीड करो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो और उसके बाद अपन इसका सोल्यूशन देखेंगे, राइट। सो आई होप कि आपने वीडियो को 2 मिनट रोक के इस क्वेश्चन को पढ़ के समझ के सॉल्व करने की कोशिश करी होगी। ओके, चलो देखते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन में लॉजिक लग रहा है। तो क्वेश्चन कहता है कि हाउ मैनी 3-digit even numbers can be formed from the digits 1 2 3 4 5 6 if the digits can be repeated. Okay. तो यहाँ पे ने क्या बोला है, क्या काम दिया है कि कितने 3-digit even numbers आप बना सकते हो। ओके, तो यहाँ पे जॉब क्या है मेरा, यहाँ पे मेरा जॉब है हाउ मैनी 3-digit even numbers can be formed, यानी 3-digit even नंबर, 3-digit even नंबर बनाना मेरा यहाँ पे काम है। ओके, दिस इज माई जॉब। हाउ मैनी 3-digit even numbers can be formed from the digits 1 2 3 4 5 6, और मुझे जो 3-digit even नंबर बनाना है वो मुझे इन नंबर से ही बनाना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो इन डिजिट्स की हेल्प से मुझको 3-digit even नंबर बनाना है। और साथ में ने क्या कहा, इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, इसका मतलब रिपीटेशन इज अलाउड। इस क्वेश्चन में ने क्या बोल दिया है कि रिपीटेशन क्या है जी, रिपीटेशन इज अलाउड। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, डिजिट्स का रिपीटेशन आप कर सकते हो। दैट मीन्स अगर आप कोई 3-digit इवन नंबर बनाए, जैसे कि 122 3-digit है, इवन नंबर है एंड डिजिट्स का रिपीटेशन हुआ है, आप चाहे तो इस तरीके से भी कोई 3-digit इवन नंबर बना सकते हो। यहाँ पे 3-digit है, इवन नंबर है एंड डिजिट्स कैसे हैं, रिपीट हो रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ पे इस तरीके का भी नंबर बना सकते हो, इट इज 3-digit एंड इट्स अ इवन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों के पास काफी फ्रीडम है। इनने कह दिया कि डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, मतलब कोई समस्या नहीं है। ऐसा आपको नहीं सोचना कि अगर मैंने इस नंबर को यहाँ फिल कर दिया है तो क्या मैं सेम नंबर को 10s प्लेस या 100s प्लेस पे फिल कर सकती हूँ या नहीं, आपको ऐसा कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। क्योंकि इनने क्या कह दिया है, अलाउड है रिपीटेशन। जाओ, रिपीटेशन अलाउड है, बनाओ फटाफट 3-digit इवन नंबर। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सो 3-digit इवन नंबर बनाना है, मतलब मेरा जो ये जॉब है इसे मैं 3 सब जॉब में डिवाइड कर सकती हूँ। और वो 3 सब जॉब क्या होंगे, यूनिट्स प्लेस को फिल करना, 10s प्लेस को फिल करना एंड 100s प्लेस को फिल करना। तो यहाँ पे मैं अपने इस काम को 3 सब काम में, 3 सब जॉब में डिवाइड कर रही हूँ, जॉब 1, जॉब 2 एंड जॉब 3। जॉब 3 कहता है यूनिट्स प्लेस को फिल करना, ओके, यूनिट्स प्लेस को फिल करना इज माय जॉब 3। जॉब 2 क्या है मेरा, 10s प्लेस को फिल करना। जॉब 1 क्या है मेरा, 100s प्लेस को फिल करना। एंड ये तो 100% श्योर है कि जब मैं यूनिट्स प्लेस, 10s प्लेस एंड 100s प्लेस को फिल करूंगी तभी मेरा ये जो काम है ये कंप्लीट माना जाएगा। मतलब हमें किसका सेंस आ रहा है, एंड का सेंस आ रहा है। यूनिट्स प्लेस एंड 10s प्लेस एंड 100s प्लेस को जब मैं फिल करूंगी तब जाके मेरा काम कंप्लीट होगा। दैट मीन्स इस क्वेश्चन को मैं कौन से प्रिंसिपल से सॉल्व करूंगी, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जा रही हूं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इतनी चीजें आपको डिकोड कर लेना है पहले। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सामने आया, पेन उठाया और लिखना चालू कर दिया। नो, सबसे पहले हम लॉजिक को आराम से सोचेंगे, क्योंकि अभी ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, ठीक है। अभी धीरे धीरे डिफिकल्टी बढ़ेगी। ओके जी, चलो। सो रिपीटेशन इज अलाउड, ठीक है, रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि क्यों लग रही है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मुझे यूनिट्स प्लेस भी फिल करना है, 10s प्लेस भी फिल करना है एंड 100s प्लेस भी फिल करना है। जब ये सारी प्लेसेस फिल होगी तभी मेरा 3-digit नंबर बनेगा। मैंने कहा ओके जी। अब यहाँ पे ने कैसा बोला है कि आपको 3-digit इवन नंबर बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नंबर्स की पहचान बहुत अच्छे से होनी चाहिए। कैसा नंबर बनाना है आपको, इवन नंबर बनाना है, ओके। अब मैं पूछना तो नहीं चाहती मेरे 11th वाले बच्चों से कि इवन नंबर क्या होता है, लेकिन आप जानते हो मैं तो पूछूंगी, राइट। चलो फटाफट बताओ, व्हाट इज इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है मैम, बहुत सिंपल है। हाँ तो बताओ व्हाट इज इवन नंबर। मैम इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, या फिर जिनकी यूनिट्स प्लेस पे हम लोगों को 0, 2, 4, 6, 8 इस तरीके के नंबर्स देखने के लिए मिले, ओके।
ठीक है, मतलब बिल्कुल सही कहा, इवन नंबर वो नंबर है जो 2 से पूरे तरीके से डिवाइड हो जाए, और सिंपल सी भाषा में अगर कहा जाए वो नंबर इवन नंबर्स होते हैं जिनकी यूनिट्स प्लेस को, ठीक है, दिस इज द यूनिट्स प्लेस, जिसकी यूनिट्स प्लेस को हम फिल कर दें किससे, 0 से, 2 से, 4 से, 6 से, 8 से। सो ये नंबर्स कैसे बनते हैं, ये नंबर्स जिनके यूनिट्स प्लेस में आप इनमें से कोई भी डिजिट फिल करते हो, तो इन नंबर्स को हम कहते हैं कि दीज आर माई इवन नंबर। 514 आप देख सकते हो इसके यूनिट्स प्लेस पे क्या है, 4 है, इट्स अ इवन 3 डिजिट नंबर, ठीक है। फिर 236 यूनिट्स प्लेस पे क्या लिखा है, 6, डेफिनेटली 2 से डिविजिबल होगा, तो ये भी कैसा नंबर है, इट इज अ 3 डिजिट इवन नंबर, एंड सो ऑन। तो हमको पहचान है कि 3 डिजिट नंबर कैसे होते हैं और इवन नंबर्स कैसे दिखते हैं। अगर मुझे 3 डिजिट इवन नंबर बनाना है, दैट मीन्स इसके यूनिट्स प्लेस पे जो डिजिट हम फिल कर सकते हैं वो डिजिट्स क्या होती हैं, 0, 2, 4, 6, 8। लेकिन हमको जो 3 डिजिट इवन नंबर बनाना है वो इन डिजिट्स की हेल्प से बनाना है। तो इन डिजिट्स में ऐसे कौन से डिजिट्स हैं जो हमने यहां डिस्कस किए ताकि नंबर इवन बने। आप देख सकते हो यहां पे आपके पास है 2, ओके, 4 एंड 6। सो आउट ऑफ द गिवन डिजिट्स जो हमारे पास अवेलेबल है, राइट, जो डिजिट्स हमारे पास अवेलेबल है, इनमें से मैं यूनिट्स प्लेस पे क्या फिल कर सकती हूं ताकि मेरा नंबर कैसा बने, ताकि मेरा नंबर इवन बने। तो मैं इन डिजिट्स में से अपने यूनिट्स प्लेस पे 2 फिल कर सकती हूँ, 4 फिल कर सकती हूँ और 6 फिल कर सकती हूँ। सो मेरे पास यूनिट्स प्लेस पे जो ऑप्शंस अवेलेबल है या फिर जितने तरीके से मैं अपने यूनिट्स प्लेस को फिल कर सकती हूँ वो है 3 वेज। 3 वेज से मैं अपने यूनिट्स प्लेस को फिल कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरे नंबर को इवन बनना है तो आउट ऑफ दीज डिजिट्स इनमें से मैं अपने यूनिट्स प्लेस पे 2, 4 या 6 ही भर सकती हूँ, क्योंकि जब ये डिजिट्स यूनिट्स प्लेस पे भरे जाएंगे तभी मेरा नंबर कैसा बन पाएगा, इवन बन पाएगा। दैट मीन्स यूनिट्स प्लेस पे मेरे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, 3 ऑप्शंस अवेलेबल है, आइदर 2, 4 और 6, ठीक है। तो 3 ऑप्शंस हैं, वो 3 ऑप्शंस मैंने लिख दिया। फिर इन्हें कहा है कि डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, डिजिट्स रिपीट कर सकते हो। तो 10s प्लेस पे आप इन 6 डिजिट में से कोई भी डिजिट फिल कर सकते हो। दैट मीन्स 10s प्लेस पे आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, 10s प्लेस पे आपके पास 6 ऑप्शंस हैं यहाँ पे फिल करने के लिए, ठीक है। फिर बात करते हैं 100s प्लेस पे, अगेन रिपीटेशन इज अलाउड। दैट मीन्स 100 प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास कितने ऑप्शन हैं, 6 ऑप्शन है। आप इनमें से कोई भी डिजिट यहाँ फिल कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन वालों ने साफ साफ कहा है कि रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। बस यूनिट्स प्लेस पे हमने 3 ऑप्शंस ही क्यों फिल करें, क्योंकि हमको कैसा नंबर बनाना है, हमको इवन नंबर बनाना है। और इवन नंबर कब बनता है, इवन नंबर तब बनता है जब यूनिट्स प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई डिजिट हो। लेकिन हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है डिजिट्स की, उसमें से अगर मुझे इवन नंबर बनाना है तो डेफिनेटली मैं यूनिट्स प्लेस पे क्या फिल करूंगी, 2, 4 और 6, ठीक है, क्योंकि जो अवेलेबिलिटी है, जो डिजिट्स है, उनसे ही बनाना है। तो इनमें से अगर इवन नंबर बनाना है तो मैं अपने यूनिट्स प्लेस पे क्या फिल कर सकती हूँ, मैं अपने यूनिट्स प्लेस पे 2, 4 या 6 में से कोई भी एक नंबर फिल कर सकती हूँ। दैट मीन्स आई हैव 3 ऑप्शंस, आई हैव 3 वेज टू फिल द यूनिट्स प्लेस। ऑल गुड, ठीक है। अब मेरा काम कब कंप्लीट माना जाएगा, मेरा काम तब कंप्लीट माना जाएगा जब मैंने जॉब 1, जॉब 2 एंड जॉब 3 तीनों काम को किया है, राइट। मतलब कितने तरीके से मैं इन प्लेसेस को फिल कर सकती हूँ, मैं इन प्लेसेस को 6, 6 36, 36 इंटू 3 इज 108, यानी 108 तरीके से मैं इन प्लेसेस को फिल कर सकती हूँ। मतलब मैं अपने इस काम को 108 तरीके से कर सकती हूँ, और मेरा काम क्या था, 3 डिजिट इवन नंबर बनाना। सो कितने 3 डिजिट इवन नंबर बनेंगे आउट ऑफ दीज डिजिट्स व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, 108, ठीक है। 6, 6 36, 36 इंटू 3, 3, 6 18, 3, 3 9, 10, ओके। सो 108 3 डिजिट इवन नंबर्स आपको मिलेंगे जब आप इन डिजिट्स की हेल्प लेते हो और रिपीटेशन अलाउ करते हो। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। देखो लॉजिक समझना है,
हम लोग एकदम बेसिक से जा रहे हैं क्योंकि हमको डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस भी टारगेट करना है। आई होप ये क्लियर है। चलो आओ फटाक सीधे लिखते हैं अब इसके आंसर को। तो आप लिखेंगे टू फॉर्म a 3-digit number, to form a 3-digit number, we are required to fill units place, tens place and hundreds place। ठीक है ना। अगर 3-digit नंबर बनाना है तो हमको यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस एंड हंड्रेड्स प्लेस को फिल करना पड़ेगा, तीनों काम करने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब हमने पहली लाइन में लिख दिया कि बेटा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन तो है। ठीक है, चलो अब लिखेंगे यहाँ पे यूनिट्स प्लेस। अब लिखेंगे टू फॉर्म 3-digit even number, units place can be filled to form 3-digit even number, units place can be filled by 2, 4 or 6, that is in 3 ways। ठीक है ना। अगर आपको 3-digit इवन नंबर बनाना है तो यूनिट्स प्लेस को आप किससे फिल कर सकते हो? यूनिट्स प्लेस को आप फिल कर सकते हो 2, 4 या 6 से। मतलब कितने तरीके से? 3 वेज से। ओके, फिर आप लिखोगे सिंस रिपीटेशन इज अलाउड, ठीक है ना। तो आप लिख देंगे कि टेंस प्लेस कैन बी filled in 6 ways by any of the 6 digits। ठीक है, पूरा लिख देना। Since repetition is allowed, तो tens place can be filled in 6 ways by any of the 6 digits। उसके बाद similarly hundreds place can be filled in 6 ways by any of the 6 digit। ठीक है, 6 तरीके से फिल कर सकते हो क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। फिर लिखोगे बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, टोटल नंबर ऑफ 3 digits even number is equal to 6 into 6 into 3 and that is equal to 108। So 108 3-digit इवन नंबर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। देखो पूरा जो समरी होती है ना क्वेश्चन की वो हम इधर ही डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद तो बस बेटा सिर्फ लिखना है। ठीक है, कि आपको अगर 3-digit इवन नंबर बनाना है तो यूनिट्स प्लेस को आप 2, 4 या 6 में से फिल कर सकते हो। मतलब यूनिट्स प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास 3 वेज है। टू फॉर्म 3-digit इवन नंबर, यूनिट्स प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 2, 4 और 6, दैट इज इन 3 वेज। 3 वेज से फिल कर सकते हो। क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है तो टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 6 वेज बाय एनी ऑफ द 6 डिजिट्स। ओके, इसी तरीके से हंड्रेड्स प्लेस कैन बी फिल्ड इन 6 वेज। सो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट्स इवन नंबर इज 108। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आई होप कोई समस्या नहीं है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग, क्वेश्चन नंबर 3। So question 3, how many 4-letter code can be formed using the first 10 letters of English alphabet if no letter can be repeated? ठीक है, तो यहाँ से हमको ये समझ में आया है कि सबसे पहली चीज़ रिपीटेशन तो अलाउड नहीं है। ठीक है, क्या करना है आपको? आपको 4-letter कोड बनाना है। ठीक है, किसके थ्रू? यूजिंग फर्स्ट 10 letters ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो स्टार्टिंग के 10 लेटर्स हैं उनके हेल्प से आप लोगों को 4-letter कोड बनाना है एंड लेटर कैन नॉट बी रिपीटेड। ठीक है, नो लेटर कैन बी रिपीटेड, मतलब रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ओके जी, तो यहाँ पे जो आपका जॉब है
वो क्या है? आपका जॉब है यहाँ पे 4 लेटर कोड बनाना। 4 लेटर कोड बनाना आपका जॉब है। मतलब इस जॉब को मैं 4 सब जॉब में डिवाइड कर सकती हूँ, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3 एंड जॉब 4। क्योंकि 4 लेटर का कोड बनाना है, मतलब मुझे 4 वेकेंट प्लेसेस को फिल करना होगा, तभी 4 लेटर का कोड बनेगा। इसका मतलब ये है कि मेरा जो ये काम है ये कब कंप्लीट माना जाएगा? जब मैं फर्स्ट प्लेस को भी फिल करूं, सेकंड प्लेस को भी फिल करूं, थर्ड प्लेस को भी फिल करूं एंड फोर्थ प्लेस को भी फिल करूं। यानी इन शॉर्ट, जब मैं जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3 एंड जॉब 4 चारों जॉब को परफॉर्म करूं, तब जाके मेरा जॉब कंप्लीट होगा। और जब जब हमें एंड का सेंस आता है, दैट मीन्स हम किसके बारे में हम किससे चर्चा कर रहे होते हैं। इस क्वेश्चन को हम कैसे टारगेट करेंगे? इस क्वेश्चन को हम टारगेट करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, ऑल गुड, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने डिकोड कर ली। अब इस जॉब को परफॉर्म कैसे करना है आपको, ये काम आपको कैसे करना है? यहाँ पे जो आपको 4 लेटर का कोड बनाना है, साफ साफ इनने कहा है कि इंग्लिश अल्फाबेट में जो स्टार्टिंग के 10 लेटर्स होते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग के जो 10 लेटर्स होते हैं उनकी हेल्प से आपको ये कोड बनाना है। और याद रखना, कोड बनाते वक्त आप यहाँ पे रिपीटेशन नहीं कर सकते। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ पे ए फिल किया तो यहाँ पे आप ए फिल नहीं कर सकते। ठीक है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। क्लियर है सबको? ओके जी, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, आओ स्टार्ट करते हैं। चलो मान लो कि फर्स्ट वेकेंट प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? स्टार्टिंग में 10 लेटर्स है ना, तो फर्स्ट वेकेंट प्लेस को, क्योंकि मुझे 4 लेटर का कोड बनाना है, तो फर्स्ट वेकेंट प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? 10 ऑप्शंस हैं। अब उन 10 लेटर्स में से मैंने कोई ना कोई लेटर तो फिल कर दिया होगा इस पोजीशन पे। इसका मतलब ये है कि अब जब मैं सेकंड वेकेंट प्लेस पे जाऊंगी, क्योंकि रिपीटेशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड, तो सेकंड वेकेंट प्लेस पे मेरे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? मेरे पास कितने तरीके अवेलेबल हैं? मेरे पास 9 तरीके अवेलेबल हैं। क्योंकि जो मैंने यहाँ पे फिल किया होगा वो मैं यहाँ तो फिल नहीं कर सकती, क्योंकि इट इज रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ओके, जब मैं थर्ड वेकेंट प्लेस पे आऊंगी तो मेरे पास कितने ऑप्शंस होंगे फिल करने के लिए? मेरे पास 8 ऑप्शंस होंगे, क्योंकि जो मैंने यहाँ फिल किया है, यहाँ फिल किया है, वो मैं यहाँ फिल नहीं कर सकती। फिर जब मैं अपने फोर्थ वेकेंट प्लेस पे आऊंगी फिल करने के लिए, तो यहाँ पे मेरे पास कितने ऑप्शन है? यहाँ पे मेरे पास 7 ऑप्शंस है, क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, आपने जो लेटर यहाँ फिल कर दिया है वो आप यहाँ फिल नहीं कर सकते। तो अब आपके पास आउट ऑफ 10 लेटर्स हाउ मेनी लेटर्स आर अवेलेबल? 7 लेटर्स आर अवेलेबल। तो आप इस पोजीशन को 7 डिफरेंट तरीके से फिल कर सकते हो। फिर इन्हें पूछा था कि कितने ऐसे 4 लेटर कोड बनेंगे, तो उतने ऐसे 4 लेटर कोड बनेंगे जितने तरीके से आप इस काम को परफॉर्म कर सकते हो, जितने तरीके से आप इन वेकेंट प्लेसेस को फिल कर सकते हो। तो इन वेकेंट प्लेसेस को आप फिल कर सकते हो 10 × 9 × 8 × 7, दैट इज आई थिंक 5040। दैट मीन्स इतने यहाँ पे 4 लेटर कोड बनेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन, चलो फटाफट लिखते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे the first vacant place can be filled in 10 different ways, है ना? The first vacant place can be filled in 10 different ways by any of the 10 letters. Okay जी, now since repetition of letters is not allowed, therefore second vacant place can be filled in
9 different ways, can be filled in 9 different ways by remaining by any of the remaining 9 letters, by any of the remaining, ठीक है, by any one of the remaining 9 letters. तो जो 9 लेटर्स अवेलेबल हैं उनमें से किसी से भी हम अपने जो सेकंड वेकेंट प्लेस है उसे फिल कर सकते हैं. तो सेकंड वेकेंट प्लेस को फिल करने के लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? 9 ऑप्शंस अवेलेबल है. 9 तरीके से फिल कर सकते हैं. सिमिलरली आप लिखेंगे फॉलोइंग दिस थर्ड वेकेंट प्लेस कैन बी filled in 8 different ways by any of the remaining 8 letters in 8 different ways. सिंपल लिख दो बस आप तो 8 डिफरेंट वेज से फिल कर सकते हो. थर्ड वेकेंट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 8 डिफरेंट वेज. एंड फोर्थ वेकेंट प्लेस, ठीक है, एंड फोर्थ वेकेंट प्लेस आप लिखेंगे एंड फोर्थ वेकेंट प्लेस कैन बी, जो फोर्थ वेकेंट प्लेस है कैन बी फिल्ड इन 7 डिफरेंट वेज. 7 डिफरेंट वेज, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 7 लेटर्स रिमेनिंग है, तो 7 तरीके से फिल कर सकते हो. फिर आप लिखेंगे बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन द टोटल नंबर ऑफ 4 letter code is equal to 10 into 9 into 8 into 7 and that is equal to 5040. ठीक है, बस आपको समझ में आ जाना चाहिए. फिर लिख कर आ जाओ जो लिखना चाहते हो. क्लियर है? वहाँ पे हमने पूरा समझने का काम कर लिया था. फिर लिख दिया यहाँ पे कि जो फर्स्ट वेकेंट प्लेस है इट कैन बी फिल्ड इन 10 डिफरेंट वेज बाय एनी ऑफ दी 10 लेटर्स. ठीक है, स्टार्टिंग में 10 लेटर्स अवेलेबल है, किसी से भी फिल कर सकते हैं. तो फर्स्ट वेकेंट प्लेस को फिल करने के लिए कितने तरीके हैं? 10 तरीके हैं. उसके बाद क्यू की रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो सेकेंड वेकेंट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 डिफरेंट वेज बाय एनी ऑफ द रिमेनिंग 9 लेटर्स. Following this, third vacant place can be filled in 8 different ways by any of the 8 remaining letters, and the fourth vacant place can be filled in 7 different ways by any of the 7 remaining letters. And by using fundamental principle of multiplication, total number of 4 letter code कितने बनेंगे? 10 into 9 into 8 into 7, that is 5040. इसके साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है. जल्दी से जाके इस क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट लो यहाँ से, फिर अपन आगे चलेंगे. सो अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है. How many 5-digit telephone numbers can be constructed using the digits 0 to 9 if each number starts with 67 and no digit appears more than once? Very important question. इस पे आप स्टार लगा लीजिए. ठीक है, सो क्वेश्चन क्या कह रहा है? How many 5-digit telephone numbers can be constructed? आपको 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है. ओके, 1 2 3 4 5 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है. कौन से डिजिट की हेल्प लेके? यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9. तो 0 to 9 में जितने भी डिजिट्स हैं उन सब की हेल्प लेके आप लोगों को 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बनाना है. सो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब इन 10 डिजिट्स की आपको हेल्प लेना है और 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है. ठीक है, आगे क्या कहते हैं ये लोग? इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विद 67, मतलब जो भी टेलीफोन नंबर है वो यहाँ पे ये चीज़ तो फिक्स कर दी है कि जो टेलीफोन नंबर है आपका, राइट, 5 डिजिट वाले, उनमें हर नंबर 67 से स्टार्ट होता है. हर नंबर, देखो इन्हें लिखा है ना, नंबर स्टार्ट्स विद 67, ईच नंबर स्टार्ट्स विद 67. मतलब आप लोगों को जो 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना था, जैसे कि ये फर्स्ट प्लेस है, ठीक है, ये सेकंड प्लेस हो गया, दिस इज थर्ड प्लेस, दिस इज फोर्थ प्लेस एंड दिस इज फिफ्थ प्लेस. जब ये सारी प्लेसेस को आप फिल करते तो 5 डिजिट नंबर बनता. लेकिन इनने क्या कह दिया कि जो हर नंबर है, एवरी नंबर, ईच नंबर स्टार्ट्स विद 67, मतलब यहाँ पे तो फिक्स है कि 6 आएगा
और यहाँ पे फिक्स है कि 7 आएगा। ये 6 और 7 वेज नहीं है, ये नंबर है, दिस इज नंबर, कि यहाँ पे 6 नंबर लिखना है आपको और यहाँ पे आपको 7 नंबर लिखना है, ठीक है। ओके जी, फिर आगे क्या बोल रहे हैं, मतलब इसका मतलब ये है कि जो ये 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है, इसमें से आप लोगों को फर्स्ट प्लेस पे कुछ फिल नहीं करना है एंड सेकंड प्लेस पे कुछ फिल नहीं करना है। ये तो फिल्ड है, और कौन से नंबर से फिल है, 67 से, मतलब यहाँ पे 6 लिखा है, यहाँ पे 7 लिखा है। ओके, आपको बस यहाँ पे रिमेनिंग थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस एंड फिफ्थ प्लेस को फिल करके 5 डिजिट का नंबर बनाना है। ये तो ऑलरेडी फिक्स है। ओके, फिर ये लोग क्या कहते हैं कि नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस। अब इसका मतलब ये है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है। नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस का मतलब क्या है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे आप 6 डिजिट को लिख चुके हो तो थर्ड प्लेस पे 6 डिजिट नहीं लिख सकते। आपने अगर यहाँ 7 लिखा है तो आप इस प्लेस पे 7 नहीं लिख सकते, क्योंकि इनका कहना है कि नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस, दैट मीन्स रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। इसका मतलब ये है कि जो हमको 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बनाना था यूजिंग दीज 10 डिजिट्स, इनमें से हम लोग 6 एंड 7 की हेल्प नहीं ले सकते हैं, क्योंकि दे आर ऑलरेडी फिल्ड देयर। रीड द क्वेश्चन, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9 if each number starts with 6 7 and no digit appear more than once। ठीक है, 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना था, जिसमें से यूजिंग दीज 10 डिजिट्स, जिसमें से फर्स्ट प्लेस 6 से भरी हुई है एंड सेकेंड प्लेस 7 से फिल्ड है। आपको 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर कंप्लीट करने के लिए थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस एंड फिफ्थ प्लेस को फिल करना है, एंड याद रखना है कि डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। दैट मीन्स मैं जब अपने थर्ड पोजीशन पे फिलिंग करने जाऊंगी तो मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं, कितने डिफरेंट तरीके से मैं अपने थर्ड प्लेस को फिल कर सकती हूँ इस टेलीफोन नंबर में। तो मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। दैट मीन्स मैं अपने थर्ड प्लेस को 8 डिफरेंट तरीके से फिल कर सकती हूँ। ये 8 नंबर नहीं है, डिजिट नहीं है, ये 8 डिफरेंट वेज है। यहाँ पे क्या लिखा है, ये वेज, ठीक है। ऑप्शंस, मेरे पास 8 ऑप्शंस है मेरे थर्ड प्लेस को फिल करने के लिए। फिर क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, मैं मन में ऐसा सोच लूंगी कि हो सकता है कि चलो हटाओ मैंने 0 भर दिया हो, ठीक है, चलो 0 नहीं भरना, तो ऐसा मान लो कि मैंने थर्ड प्लेस पे 8 भर दिया, ठीक है। फिर मैं आती हूं अपने फोर्थ प्लेस पे, तो इस फोर्थ प्लेस को फिल करने के लिए अब मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं, और मुझे ध्यान रखना है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। इसका मतलब ये है कि मैं 6 7 8 की हेल्प नहीं ले सकती। मैम आपने 8 पे क्यों कट किया, इसका मतलब ये कि आपने वहाँ पे 8 भरा है, 8 डिजिट फिल किया है क्या, नहीं, वो तो तरीके हैं। चलो इससे भी कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो हटा लो, 9 ले लेते हैं, ठीक है। मान लो मैंने मन ही मन मान लिया कि मैंने यहाँ पे 6 7 9 जो नंबर है 9 नंबर फिल किया हो, वो तो 8 तरीके थे। फिर क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो मैंने कहा चलो हो सकता है कि मैंने कोई नंबर 9 फिल कर दिया हो वहां पे। अब जब मैं अपनी फोर्थ प्लेस पे आती हूँ तो मेरे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं ताकि रिपीटेशन ना हो। सो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7। अब मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं, 7 ऑप्शंस हैं। 7 तरीके से मैं अपने फोर्थ प्लेस को फिल कर सकती हूँ। अब क्योंकि रिपीटेशन नहीं करना तो मैंने ऐसा अज्यूम किया कि चलो हटाओ, फोर्थ प्लेस पे मान लो मैंने 1 लिखा हो, ठीक है, मान लिया मैंने 1 लिखा है। तो अब जब मैं फिफ्थ प्लेस पे आती हूँ तो मेरे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 1 2 3 4 5 6। मेरे पास यहाँ पे 6 ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं कितने 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स बना सकती हूँ, जितने तरीके से मैं अपने थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस और फिफ्थ प्लेस को फिल कर सकती हूँ उतने मैं 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स बना सकती हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 पोजीशंस तो ऑलरेडी फिक्स्ड है। तो मैं कितने तरीके से अपने थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस एंड फिफ्थ प्लेस को फिल कर पाई, मैं यहाँ पे इनको फिल कर पाई हूँ 8 × 7 × 6 तरीके से, ठीक है। और 7 8 जा क्या होता है 56, 56 × 6 क्या होता है 6 6 जा 36, कौन बोला 12,
6 5 30 एंड दिस इज 33, दैट मीन्स मुझे यहाँ पे 336 डिफरेंट 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। सो 336 इसका आंसर आ रहा है। क्या ये कंसेप्ट हमको समझ में आया कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है? एक बार बस आप इस बोर्ड को ध्यान से देखो कि हमने किस तरीके से इसमें काम किया है, फिर मैं आपको ये पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। सो कितने ऑप्शंस आ रहे हैं मेरे पास? 336 आ रहे हैं। अब एक बार ध्यान से फिर से सुनना, हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हो रहा है इसमें? सबसे पहली चीज़, इन लोगों ने हमसे कहा था कि आप हमको 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बना के दे दो। मैंने कहा ठीक है, बता देंगे, कौन सी बड़ी बात है। फिर उन्होंने कहा आगे तो सुनो। मैंने कहा ठीक है जी, बोलो जी। इनने कहा कि आपको 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बनाना है, मतलब आपको फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, जब आप ये सारी पोजीशंस को फिल करोगे, ये सब जॉब हो गए, राइट। जब आप ये सारी पोजीशंस को फिल करोगे तभी आपका काम कंप्लीट होगा। दैट मीन्स यहाँ पे डेफिनेटली कौन सी प्रिंसिपल लगी है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगी है, क्योंकि मेरा काम क्या है? 5 डिजिट नंबर बनाना, और जब ये पूरे के पूरे प्लेसेस फिल हो जाएंगे तभी मेरा काम कंप्लीट होगा। एंड का सेंस आ रहा है, दैट मीन्स फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगेगी, ठीक है, ऑल गुड। 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बनाइए यूजिंग दीज 10 डिजिट्स। ये जो 10 डिजिट्स मैंने आपके सामने यहाँ पे रखे हैं 0 से लेके 9 तक, इन 10 डिजिट्स की हेल्प से आप लोगों को 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बना के देना है। मैंने कहा ठीक है। अब और सुनो, जो 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर है उसमें हमने ना ऐसा कह दिया है कि जो हर नंबर होगा, ठीक है, आप जो ये 336 टेलीफोन नंबर हमें दे रहे हो ना, ये सारे के सारे 336 टेलीफोन नंबर वो नंबर्स हैं जिनका स्टार्टिंग का तो 2 डिजिट फिक्स है, मतलब 6 और 7। मतलब जब आप डायल करने जाएंगे नंबर को तो 6 और 7 तो प्रेस करना है आपको, ठीक है। मतलब नंबर भले आप आगे का भूल गए, मतलब इस साइड का भूल गए, 2 आपको याद है, 6 7, तो जब आप डायल करोगे तो 6 और 7 तो आपको प्रेस करना है, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या है वो हमको याद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्हें क्या बोला कि हर टेलीफोन नंबर, ईच टेलीफोन नंबर स्टार्ट्स विद 67, मतलब ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग के जो 2 पोजीशन है वो फिल्ड हैं। और कौन से डिजिट से फिल हैं? आउट ऑफ दीज 10 डिजिट 6 एंड 7 से फिल हैं। मतलब मुझे यहाँ पे कुछ फिलिंग नहीं करना है, और ये जो 10 डिजिट थे उसमें से इनको हटा देना है। क्यों? क्योंकि इन्हें कहा है कि आप जो भी टेलीफोन नंबर बनाओगे उसमें रिपीटेशन नहीं कर सकते। मतलब अब मैं अपने थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ पोजीशन पे 6 7 डिजिट फिल नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वो मेरा नंबर 6 7 से स्टार्टेड है, ठीक है। मतलब अब मेरे पास इन 10 डिजिट में से इन 2 डिजिट को हटा दूं तो मेरे पास कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? अब मेरे पास यहाँ पे 8 ऑप्शंस अवेलेबल है। दैट मीन्स मैं अपने इस थर्ड पोजीशन को 8 डिफरेंट तरीके से फिल कर सकती हूँ। मेरे पास कितने वेज हैं? 8 वेज हैं टू फिल द थर्ड प्लेस। अब क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो थर्ड के बाद जब मैं फोर्थ प्लेस पे आऊंगी तो फोर्थ प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन होंगे? 7 ऑप्शंस होंगे। यहाँ पे 8 ऑप्शंस हैं, कुछ ना कुछ तो फिल कर दिया होगा। तो अब यहाँ पे क्योंकि रिपीटेशन ना हो तो जो नंबर आपने यहाँ फिल किया वो इधर तो फिल नहीं कर सकते। तो आउट ऑफ अब जो 8 वेज में से एक तो आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, एक नंबर तो हट जाएगा वहां से, क्योंकि कुछ ना कुछ तो फिल करोगे ना। 8 ऑप्शंस हैं, 8 वेज है टू फिल। फिर अपने मन में सोचोगे कुछ तो फिल किया मैंने, तो जब मैं फोर्थ पोजीशन पे आऊंगी तो अब मेरे पास जो ऑप्शंस हैं वो कम हो जाएंगे, क्योंकि रिपीटेशन नहीं हो सकता। तो फोर्थ प्लेस को फिल करने के लिए कितने ऑप्शंस होंगे? मेरे पास 7 ऑप्शंस होंगे। फिर जैसे ही मैं फिफ्थ पोजीशन पे आऊंगी तो फिफ्थ पोजीशन को फिल करने के लिए कितने ऑप्शंस होंगे? 6 ऑप्शंस होंगे, क्योंकि यहाँ कुछ तो फिल किया होगा और वो नंबर यहाँ रिपीट नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके से टोटल आप 336 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स बना सकते हो। क्लियर है सबको? ओके, चलो अब लिखते हैं इसको। किस तरीके से लिखने वाले हैं अपन? तो यहाँ पे ना आप इस तरीके से डायग्राम बना के आ जाना, ठीक है। दिस इज फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, ठीक है। इस तरीके से डायग्राम बना के आ जाना, राइट। फिर आप लिख देना यहाँ पे क्या, इस तरीके से लिख देना आप लोग कि ये तो ऑलरेडी फिल्ड है, ठीक है, यहाँ की बात करो आप, ठीक है। इस तरीके से ऐसा डायग्राम बना के आ जाना, राइट। तो यहाँ पे लिखोगे here it is given
that each number starts with 67, therefore we are required to fill third place, fourth place and fifth place to form 5-digit टेलीफोन नंबर। ठीक है, सिंस रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, है ना जी, सिंस रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, सो आउट ऑफ given 10 digits, third place can be filled in 8 different ways by remaining 8 different digits। ठीक है, by any one of the remaining 8 digits। क्लियर है सबको? by any of the remaining 8 digits। ठीक है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, so out of given 10 digits third place can be filled in 8 different ways by any one of the remaining 8 digits। so 8 तरीके से फिल कर सकते हो। फिर इस तरीके यहीं पे आगे चलोगे, similarly fourth place can be filled in, कितना तरीका? 8 था, 7 can be filled in 7 different ways, 7 different ways and by remaining 7 different digits लिखना, and fifth place can be filled in 6 different ways by remaining 6 जो भी digits है। ठीक है, by remaining 6 digits। अब आप लिखेंगे by fundamental principle of multiplication total 5-digit telephone number is equal to 8 into 7 into 6, और कितना आ रहा था वो? 336 आ रहा था। ठीक है, 336। क्लियर है सबको? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलेंगे अगले सवाल पे। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक बार जैसे ये वीडियो कंप्लीट हो, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, आपके एग्जाम में, आपके यूनिट टेस्ट में आ सकता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बहुत सिंपल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में ये कॉइन वाले क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, लेकिन यहाँ ये लोग क्या कह रहे हैं कि अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। मेरे पास कोई एक कॉइन है, मैंने इस कॉइन को क्या किया? 3 बार टॉस किया है। ठीक है, मतलब यहाँ पे मेरा जॉब क्या है? यहाँ पे मेरा जॉब है कि भाई आपको 3 बार टॉस करना है अ कॉइन को। अ कॉइन मतलब एक कॉइन को। ठीक है, सो अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड। फिर जो भी आउटकम्स आते हैं वो रिकॉर्ड करते हो आप। ओके, सो हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर? तो कितने पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं? तो मैंने कहा देखो, यहाँ पे मेरा जॉब है कि मैं अ कॉइन को 3 बार टॉस करूँ। तो 3 बार टॉस कर रही हूँ, मतलब जब मेरे पास आउटकम आएंगे तो यहाँ पे मेरे पास कितने वेकेंट प्लेसेस हैं फिल करने के लिए? 3 वेकेंट प्लेसेस हैं, क्योंकि जब मैं एक बार टॉस करूँगी तब कोई एक आउटकम आएगा, उसके बाद जब मैं दूसरी बार टॉस करूँगी तब मेरे पास कोई आउटकम आएगा, जब मैं तीसरी बार टॉस करूँगी तब मेरे पास कोई आउटकम आएगा। इसका मतलब नॉर्मल से अगर हम समझें तो यहाँ पे 3 डैश हैं जो मुझे फिल करना है, क्योंकि ये मेरा काम तब कंप्लीट माना जाएगा जब मैं ये तीनों आउटकम आपको बता दूं, क्योंकि इन्हें पूछा है हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर जब आप अ कॉइन को 3 बार टॉस करते हो। पहली बार टॉस करोगे तब आउटकम आएगा, दूसरी बार टॉस करोगे तब आउटकम आएगा, तीसरी बार टॉस करोगे तब आउटकम आएगा। अब कितने आउटकम्स आ सकते हैं वो आपको बताना है।
ठीक है, अब कॉइन के बारे में हम ये जानते हैं कि यार एक तरफ तो हेड होता है और दूसरी तरफ क्या होता है, दूसरी तरफ क्या होता है, टेल होता है। ठीक है, सो अगर एक कॉइन आपके पास है, दो फेस होते हैं कॉइन के, राइट, कॉइन के दो फेस होते हैं, ठीक है, टू फेस होते हैं, एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है। ठीक है, एक तरफ हेड, एक तरफ टेल। तो मुझे पता है कि जब मैं किसी एक कॉइन को एक बार टॉस करूंगी तो मैं जानती हूँ या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। दैट मीन्स जब मैं अपने कॉइन को एक बार टॉस कर रही हूँ तो आउटकम में मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं जो आ सकते हैं, आइदर हेड और टेल, यानी टू डिफरेंट वेज है। तो मैं अपने कॉइन को जब फर्स्ट टाइम टॉस कर रही हूँ, जब मैं अपने कॉइन को फर्स्ट टाइम टॉस कर रही हूँ, राइट, तो आउटकम क्या आ सकता है, टॉस किया, मुझे पता है या तो हेड आएगा या तो टेल, तो मेरे पास टू ऑप्शंस अवेलेबल है, राइट। इसी तरीके से जब मैं अपने कॉइन को सेकेंड टाइम टॉस करूंगी तब भी क्या होगा, तब भी मेरे पास दो ही ऑप्शंस हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो यहाँ पे भी टू ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हमेशा याद रखना, इनमें अपन ऑप्शंस या वेज फिल करते हैं, क्या आएगा वो फिल नहीं करते। ठीक है, फिर जब आप अपने कॉइन को एक और बार टॉस करते हो, थर्ड टाइम टॉस करते हो, अगेन मैंने कॉइन लिया, मैंने टॉस किया, तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। यानी जब मैं इस बार टॉस कर रही हूं तो इस वेकेंट प्लेस में कितने ऑप्शंस हैं जो आ सकते हैं, आइदर हेड और टेल, यानी टू ऑप्शंस है। कुछ भी आए मुझे क्या पता, मुझे तो बस अपने वेज को फिल करना है। अब मेरा एक्सपेरिमेंट क्या था कि 3 बार टॉस करो, फिर बताओ कितने आउटकम्स आ रहे हैं। तो जब मैंने 3 बार टॉस किया तो 3 बार टॉस करने पे क्या आउटकम आ रहा है, मतलब मेरा काम कब कंप्लीट माना जा रहा है, जब मैं फर्स्ट टाइम टॉस कर रही हूँ, सेकेंड टाइम टॉस कर रही हूँ एंड थर्ड टाइम टॉस कर रही हूँ। यानी कि मेरे पास जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं वो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या है, 8। ठीक है, जब फर्स्ट टाइम टॉस किया तो मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं आउटकम आने के, या तो हेड या तो टेल, मतलब 2 ऑप्शंस हैं। दूसरी बार टॉस करूंगी फिर से 2 ऑप्शंस हैं, तीसरी बार टॉस करूंगी फिर से वो ऑप्शंस हैं। हम ऑप्शंस या वेज फिल करते हैं। और मेरा काम कंप्लीट कब होगा, जब मैं तीनों टॉस कंप्लीट कर दूं। तो पहले टॉस पे मेरे पास 2 वेज आ रहे थे आउटकम के, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। सेकेंड टॉस में फिर 2 तरीके आ रहे थे, हेड या टेल। थर्ड टॉस में फिर 2 तरीके आ रहे थे, हेड या टेल। तो टोटल मेरे पास जो आउटकम आएंगे वो कितने आएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे टोटल 8 पॉसिबल आउटकम्स है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगी है, क्योंकि मेरा जो जॉब है टू टॉस अ कॉइन 3 टाइम्स, अ कॉइन 3 टाइम्स। तो ये जॉब मेरा कंप्लीट कब होगा, जब मैं पहला टॉस करूं एंड दूसरा टॉस करूं एंड तीसरा टॉस करूं। पहले टॉस पे आउटकम के लिए क्या ऑप्शंस है, 2 ऑप्शंस है, आइदर हेड और टेल। सेकेंड टॉस पे आउटकम के लिए क्या ऑप्शंस है, 2 ऑप्शंस है, आइदर हेड और टेल। थर्ड टॉस पे कितने ऑप्शंस है मेरे पास, आइदर हेड और टेल, 2 ऑप्शन। काम तब कंप्लीट होगा जब मैं तीनों टॉस कंप्लीट करूं, दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8 पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। ठीक है, तो बस सिंपल आप लिख लेना, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 8 पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। ठीक है, 8 पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। और आगे की आप पूरी कहानी लिख लेना। वी नो दैट a coin has 2 face, on one face we get head, on other face we get tail. So when we toss a coin, ठीक है, we have 2 possible outcomes, ठीक है, that is either head or tail. Similarly हम अपने कॉइन को 3 बार टॉस कर रहे हैं, सो पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 8। और ये कैसे हुआ है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से हुआ है। ठीक है, अब आप लोगों का ना एक होमवर्क है इस क्वेश्चन में। मैंने आपको बता दिया कि जब कॉइन को 3 बार टॉस करते हो तो आपके पास 8 पॉसिबल आउटकम आ रहे हैं। क्या वो 8 पॉसिबल आउटकम कैसे होंगे वो आप मुझे बना के बता सकते हो। जैसे नॉर्मली इमेजिन करो, मैं आपको 2-3 आउटकम लिख के दिखाती हूँ, आप आगे की कंप्लीट करना, ठीक है, कि वो 8 पॉसिबल आउटकम्स कैसे दिख रहे होंगे। क्वेश्चन वालों ने नहीं पूछा, हम खुद से पूछ रहे हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी पढ़ना है हमको, वहाँ पे हमको आउटकम्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो जब मैं अपने कॉइन को 3 बार टॉस कर रही हूँ, देखो जब पहली बार टॉस किया हो सकता है पहले कॉइन पे हेड आ गया हो, ठीक है, फिर मैंने कॉइन को फिर से टॉस किया तो हो सकता है हेड आ गया हो, ठीक है, फिर से टॉस किया तो हो सकता है हेड आ गया हो,
तो ये तो मेरा एक पहला आउटकम हो गया। अब इस तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि जब फर्स्ट टाइम टॉस किया तो हेड आया, सेकेंड टाइम टॉस किया तो फिर से हेड आ गया, थर्ड टाइम टॉस किया तो टेल आया। अब ऐसे ही सोच के आपको मुझे टोटल 8 आउटकम्स बना के कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। 1 2 3 4 राइट, 5 6 7 8 जितने भी 8 आउटकम्स होंगे वो आप मुझे बना के बताएंगे। और फिर जब मैं आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगी ना, तब मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी कि किस तरीके से आप लोग वो 8 पॉसिबल आउटकम्स बना सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। टिल देन आप लोग ट्राई करो कि वो 8 पॉसिबल आउटकम्स कैसे दिख रहे होंगे, ठीक है। चलो जी, लास्ट क्वेश्चन आई थिंक इस एक्सरसाइज का है ये, क्वेश्चन नंबर 6। गिवन 5 flags of different colors, how many different signals can be generated if each signal requires the use of 2 flags, one below the other? ये तो देखा हुआ क्वेश्चन लग रहा है, वेरी सिंपल। ये हमने एग्जाम्पल में सॉल्व किया है। क्या बोल रहे हैं ये लोग? 5 डिफरेंट फ्लैग्स हैं आपके पास, 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर है। तो हमने कहा चलो ठीक है, मान लो एक फ्लैग हमारा येलो कलर का है ना जी, एक हमने मान लीजिए ग्रीन कलर का फ्लैग ले लिया, ठीक है, एक हमने मान लो पिंक कलर का फ्लैग ले लिया, ठीक है, एक मान लीजिए हमने ब्लू कलर का फ्लैग ले लिया, और बताओ एक और कौन सा कलर का ले ले? कौन से कलर का ले लें अपन? चलो रेड ले लेते हैं। मान लो एक हमने ऐसा रेड कलर का फ्लैग ले लिया। 1 2 3 4 5। क्वेश्चन वाले क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन वाले कह रहे हैं कि आपने 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स हम आपको दे रहे हैं। दिस इज गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, ठीक है। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग? आप कितने सिग्नल बना सकते हो? आप कितने सिग्नल बना सकते हो? और सिग्नल कैसे बन रहा है? हर सिग्नल सिर्फ 2 फ्लैग ही यूज करता है। तो सिग्नल कब बनेगा? सिग्नल तब बनेगा जब आप यहाँ पे फर्स्ट वेकेंट प्लेस एंड सेकेंड वेकेंट प्लेस को फिल करो, ठीक है। ये अपर वेकेंट प्लेस है, ये लोअर वेकेंट प्लेस है, खाली प्लेस, ठीक है। तो सिग्नल कब बनेगा? सिग्नल कैसे बनता है? सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग। मात्र 2 फ्लैग ही आपको लेना है और सिग्नल बनाना है। तो बताइए कितने सिग्नल्स आप बना पाओगे? ये तो हमने सॉल्व किया है क्वेश्चन। सिर्फ 2 फ्लैग का सिग्नल बनाना है, ठीक है। सिग्नल में कितने फ्लैग यूज हो रहे हैं? सिर्फ 2 फ्लैग यूज हो रहे हैं। तो सिग्नल बनाना मेरा जॉब है। अब ये जॉब कंप्लीट कब होगा? जब मैं अपर वेकेंट प्लेस एंड लोअर वेकेंट प्लेस को फिल करूं। एंड का सेंस आ रहा है, दैट मीन्स फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन आएगा। बेटा अपर वेकेंट प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? 5 ऑप्शंस हैं। उन 5 में से मैं कोई भी यहाँ पे फिल कर सकती हूँ, ठीक है। हमको क्या फिल करना होता है? ऑप्शंस। सो मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन को फिल करने के लिए कितने ऑप्शंस हैं? मैं कौन से कलर का फ्लैग ले लूँ? मेरे पास 5 चॉइसेस है। तो यहाँ पे आप अपने 5 चॉइसेस या 5 ऑप्शंस या 5 वेज को फिल करोगे। अब मान लो आपने कुछ ना कुछ तो फिल कर दिया होगा। मान लो आपने येलो कलर यहाँ पे फिल कर दिया, ठीक है। तो अब आपके पास जो लोअर वेकेंट प्लेस है उसको फिल करने के लिए कितने ऑप्शंस हैं? उसको फिल करने के लिए आपके पास ओनली 4 ऑप्शंस हैं। तो आप इन चारों में से कुछ भी फिल कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब है मुझे यहाँ पे कितने डिफरेंट सिग्नल्स मिलेंगे? मुझे यहाँ पे टोटल 20 डिफरेंट सिग्नल्स मिलेंगे, ठीक है। मतलब जितने तरीके से मैं इन 2 वेकेंट प्लेसेस को फिल कर सकती हूँ उतने ही मुझे यहाँ पे डिफरेंट सिग्नल्स मिलेंगे। तो 5 × 4 दैट इज 20। एंड वाई मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल? क्योंकि सिग्नल बनाना जॉब है। ये जॉब तब कंप्लीट होगी जब आप ऊपर वाली पोजीशन एंड नीचे वाली पोजीशन को फिल करो, ठीक है। जब आप इधर भी फिल करो इधर भी फिल करो तब जॉब कंप्लीट हो रहा है। एंड का सेंस आ रहा है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन किया, राइट। चलो फटाफट लिखते हैं अपन। ईच सिग्नल आप लिखेंगे यहाँ पे, ईच सिग्नल रिक्वायर्स the use of 2 flags, ठीक है। since वर्ड भी जोड़ लो, since each signal, ठीक है। since each signal requires the use of 2 flags, फिर आप लिखेंगे यहाँ पे there will be as many signals
as there are ways of filling in two vacant places in succession by 5 flags of different colors। ठीक है ना जी, पूरा लिख सकते हो। ये क्वेश्चन तो कितनी बार करा दिया मैंने। Since each signal requires the use of 2 flags, there will be as many signals as there are ways of filling in 2 vacant places in succession by 5 flags of different color। फिर आप लिखेंगे the upper vacant place can be filled in 5 different ways, by any one of the 5 different flags, फिर लिखोगे आप लोअर वेकेंट प्लेस कैन बी filled in 4 different ways by any one of the remaining 4 different flags। ठीक है जी, क्या ये बात हमको समझ में आ रही है? जो अपर वेकेंट प्लेसेस है, द अपर वेकेंट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 डिफरेंट वेज बाय एनी वन ऑफ द 5 डिफरेंट फ्लैग्स। फिर अगर मान लो एक से फिल कर दिया, फिर आते हैं लोअर वेकेंट प्लेस पे। लोअर वेकेंट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 डिफरेंट वेज बाय एनी वन ऑफ द रिमेनिंग 4 डिफरेंट फ्लैग, क्योंकि एक तो ऊपर हमने फिल कर दिया होगा ना, तभी हम नीचे आए, राइट। तो जब नीचे वाले सेक्शन को फिल करना है, लोअर वेकेंट प्लेस को फिल करना है, तो वहां पे आपके पास 4 डिफरेंट तरीके हैं और आप उसमें जो भी 4 रिमेनिंग फ्लैग्स हैं उसमें से किसी से भी फिल कर सकते हो। तो ऑप्शंस फिल करते हैं। हाउ मेनी ऑप्शंस? 4 ऑप्शंस। फिर आप लिखेंगे बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, आप लिखेंगे जो नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स है ना, नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट इज इक्वल टू 5 into 4 और ये होता है 20। सो दिस इज 20। क्लियर है सबको? उड़ गया क्वेश्चन। आई थिंक हमको ये चीज़ ना एक्सरसाइज के एंड तक हमको ये चीज़ समझ में आ गई है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है। अब क्वेश्चन खुद कैसे चिल्ला चिल्ला के कहता है कि आपको इस क्वेश्चन में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगानी है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। आई थिंक रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, कैसे ये डिफरेंट सिग्नल्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, कैसे वो टेलीफोन वाला क्वेश्चन था, ठीक है, किस तरीके से आप 3 डिजिट इवन नंबर, 3 डिजिट ऑड नंबर, 3 डिजिट नंबर, इस तरीके से आई थिंक जितने भी डिफरेंट वेराइटीज़ आपके एक्सरसाइजेस में थे हमने उनको सबको कंप्लीट कर लिया है, राइट। अब धीरे धीरे थोड़ा लेवल बढ़ता जाएगा, एक फाउंडेशन डलता जा रहा है कि किस तरीके से फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन के क्वेश्चन टारगेट करना है। लास्ट में जब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आएंगे ना, तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। टिल देन आप एनसीईआरटी के एक एक एग्जाम्पल और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। सो ये सेम क्वेश्चन तो हमने एग्जाम्पल में भी पढ़ा था, सो आई डोंट थिंक यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, ठीक है। ये लिखने का तरीका स्ट्रेस मत लो कि मैम ये लिखेंगे कैसे, हम तो मैथ्स वाले हैं, इतना हम नहीं लिख सकते, इतना कोई स्ट्रेस नहीं बेटा। आपको जो समझ में आया है ना बस उसको एकदम नॉर्मली लिख दो, बिल्कुल ठीक है। टीचर बेसिकली यहाँ पे बस वो शब्द देखेगी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और किस तरीके से आपने पोजीशंस को फिल किया, दैट्स इट, ठीक है। सो आई होप एक्सरसाइज 6.1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग फैक्टोरियल के बारे में चर्चा करेंगे। टिल देन स्टूडेंट्स 6.1 के कंसेप्ट ओवरव्यू को अच्छे से देख लो, एक एक एग्जाम्पल को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो एंड 6.1 के हमने जितने भी क्वेश्चंस आज सॉल्व किए हैं, पूरी एक्सरसाइज जो हमने सॉल्व की है उसके एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। इसके साथ स्टूडेंट्स अगर कभी भी आपको कोई भी
वीडियो अगर नहीं मिलता है तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाइए, अपनी क्लास को सिलेक्ट कीजिए, उस पर्टिकुलर क्लास में आपको जो भी सब्जेक्ट को पढ़ना है आप जाके अपने सब्जेक्ट को चूज़ कर लीजिए। देन उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड चैनल पे जितने भी वीडियोज़ अवेलेबल हैं वो सब कुछ प्रॉपर फॉर्मेट में आपको अरेंज मिल जाएगा। बस आपको जाके लिंक पे क्लिक करना है और हम टीचर्स मिल जाएंगे आपको पढ़ाते हुए। इसके साथ स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।